हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। इसमें हमारा चैप्टर 3 चल रहा है। तो चैप्टर 3 में आज हम शुरू करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। लास्ट हमने देखा था मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के बारे में, डैम्स के बारे में, उसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी देखे थे और साथ ही साथ डिसएडवांटेजेस भी देखे थे। आज हम करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और ये जो हार्वेस्टिंग वाला सिस्टम है ना, ये एक बहुत ही वायबल ऑल्टरनेटिव सिस्टम है डैम्स का। सोशो इकोनॉमिकली भी ये अच्छा है और इन्वायरमेंटली भी डैम्स के कंपैरेटिवली ये जो सिस्टम है ये अच्छा है। अब एंशियंट इंडिया में यहाँ पे लोगों को हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज थी। वहीं पे उस टाइम पे लोगों को ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में भी पूरा पता था। उस टाइम पे भी वाटर हार्वेस्टिंग जो थी होती थी। उस टाइम पे जहाँ पे डैम्स बनाए जाते थे उसके साथ साथ वाटर हार्वेस्टिंग का जो ट्रेडिशन था वो भी उस टाइम पे चलता था। उस टाइम पे एंशियंट टाइम पे लोगों को प्रॉपर नॉलेज थी रेनफॉल पैटर्न की, कि इंडिया में जो रेनफॉल पैटर्न है कैसा है, किस जगह पे कितनी बारिशें होती है, किस जगह पे ज्यादा बारिशें होती है, किस जगह पे कम बारिशें होती है। सॉइल टाइप के बारे में लोगों को पता था कि कौन सी जगह पे किस टाइप की सॉइल है। इसके साथ साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स के बारे में भी लोगों को पता था। लोगों को ये भी पता था कि कैसे हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं, कैसे हम रिवर वाटर को, फ्लड के पानी को कैसे हम यूज कर सकते हैं, अपनी लोकल इकोलॉजिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग कैसे हम पानी की जरूरतें अपनी पूरी कर सकते हैं। अगर हम हिल्स की बात करें या माउंटेनियस रीजन की बात करें तो वहां पे लोगों ने बहुत सारे डाइवर्जेंट चैनल्स बनाए हुए हैं, लाइक गुल्स हो गया, कुल्स हो गया, जो कि वेस्टर्न हिमालय में एग्रीकल्चर के लिए यूज किए जाते हैं। अब ये गुल्स एंड कुल्स होता क्या है? ये कुछ नहीं, जैसे कैनाल्स होती है ना वैसे ही उसका नाम वहां पे गुल्स एंड कुल्स रखा गया है। डाइवर्जेंट चैनल्स है। सपोज कहीं पे कोई स्प्रिंग है या कोई रिवर बह रही है पहाड़ों पे, तो उस रिवर में से अलग अलग चैनल्स बनाए जाते हैं खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए, और इन्हीं चैनल्स को वहां पे गुल्स एंड कुल्स बोला जाता है। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये पर्टिकुलरली राजस्थान में यूज करी जाती है टेक्निक, क्योंकि राजस्थान में बारिशें बहुत कम होती है, इसलिए वहां पे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक यूज करी जाती है, जिसके थ्रू वहां पे जो बारिश का पानी होता है उसको स्टोर किया जाता है और उसी पानी को बाद में पीने के लिए यूज किया जाता है। आज की डेट में तो हम जो पानी पीते हैं उसको फिल्टर करके पीते हैं, लेकिन उस टाइम पे लोग इतना ज्यादा नहीं सोचते थे। जैसा पानी उनको नेचुरल पानी जैसा मिल जाता था वो वैसा ही पी लेते हैं। लेकिन आज की डेट में ना हमने पानी को बहुत ज्यादा पोल्यूट कर दिया है, तो हम एज इट इज पानी को अगर पिएंगे भी तो वो पानी पीने लायक है ही नहीं है। बारिश के पानी की भी बात करें तो हमने इन्वायरमेंट को इतना ज्यादा पोल्यूट कर दिया कि बारिश का पानी भी आजकल गंदा ही होता है ज्यादातर। तो उस टाइम पे इन्वायरमेंट भी साफ होता था, पानी भी साफ होता था, इतना ज्यादा पोल्यूशन नहीं था, तो इसलिए उस टाइम पे लोग जो पानी पीते थे उसको एज इट इज बिना किसी ट्रीटमेंट के पी लेते थे। लेकिन आज की डेट में हमें वही पानी को फिल्टर करके पीना पड़ता है। बंगाल के फ्लड प्लेन्स की बात करें तो वहां बंगाल के लोगों ने भी बहुत सारे चैनल्स बना रखे हैं अपने खेतों को इरिगेट करने के लिए। ठीक है, वहां पे कोई नदी बह रही है, उस नदी के पानी को डाइवर्ट करके उसके उसके थ्रू, कैनाल्स के थ्रू उस पानी को अपने खेतों में वो ले जा रहे हैं। अलग अलग छोटे छोटे चैनल्स बनाए हुए हैं, टाइप ऑफ कैनाल्स। ठीक है, जैसे हम कैनाल बोल रहे हैं ना, तो वैसे ही छोटे छोटे चैनल्स नदी को डाइवर्ट करके उसमें से छोटे छोटे चैनल्स ऐसे निकाले हुए हैं। इसको फिर आगे बांटा गया है नदी के पानी को ही आगे आगे, सो दैट कि उनके खेतों तक पानी पहुंच सके। एरिड एंड सेमी एरिड रीजन की बात करें तो वहां पे उन लोगों ने क्या किया, वहां पे उनके जो एग्रीकल्चरल फील्ड थे ना, उन्होंने उन्हीं फील्ड्स को ही रेनफेड स्टोरेज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया। जो कहीं पे बहुत बड़ा खेत है यहाँ पे, तो उस खेत को उन्होंने रेनफेड स्टोरेज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया, सो दैट कि यहाँ पे अगर बारिश हो तो बारिश का पानी यहीं पे इकट्ठा हो जाए, और इसी में इससे क्या होगा, इससे जो सॉइल है उसको मॉइस्चर मिलेगा, यहाँ पे जो सॉइल होगी उसको मॉइस्चर मिलेगा। जब पानी यहाँ पे आकर खड़ा होएगा, बारिश हुई यहीं पे पानी इकट्ठा हो जाएगा और कुछ टाइम के लिए यहीं पे खड़ा रहेगा, तो उससे क्या है, उससे सॉइल को मॉइस्चर मिलेगा। और ये जो स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, इन स्ट्रक्चर्स को जैसलमेर में बोलते हैं खादीन्स, एंड राजस्थान के बाकी पार्ट्स में इनको बोला जाता है जोहाट्स। फिर नीचे कुछ इन्होंने पिक्चर्स दे रखी है,
रेन वाटर के थ्रू कैसे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। ये फर्स्ट पिक्चर है, इसमें ये हैंड पंप के थ्रू ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहे हैं। बारिश हुई, घर की छत पे पानी इकट्ठा हुआ और ये छत एक पीवीसी पाइप के थ्रू इन्होंने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है कंटेनर में, और यहाँ पे ये सैंड एंड ब्रिक टेक्निक यूज करके इस पानी को फिल्टर कर रहे हैं, और फिल्टर करने के बाद एक पाइप के थ्रू, ये जो हैंड पंप है इसके थ्रू ये इसको ग्राउंड वाटर में भेज रहे हैं। यहाँ से क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है। फिर सेकंड पिक्चर में ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पानी बरस रहा है, घर की छत पे पानी इकट्ठा हो रहा है, फिर वही पाइप के थ्रू ये पानी को एक ड्रम में यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। जब ये ड्रम भर जाएगा तो उसके बाद ये पानी को कहाँ पे इकट्ठा करेंगे, किसी आसपास के कुएं में इकट्ठा कर लेंगे, और जिस कुएं में पानी को इकट्ठा किया जाएगा उस कुएं के थ्रू भी जो पानी है वो ग्राउंड वाटर में जाएगा, वहां से भी ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। और जब इनका ये पानी की रिक्वायरमेंट, अगर ये ड्रम खाली हो जाएगा पानी यूज करते करते, तो उसके बाद वो कुएं से पानी भर के कुएं का पानी यूज कर लेंगे। राइट, फिर नेक्स्ट चलते हैं एरिड एंड सेमी एरिड रीजन की बात करें। राजस्थान के स्पेशली बीकानेर की, बीकानेर हो गया, फलौदी हो गया, बर्मर हो गया, वहां पे क्या है, वहां पे ट्रेडिशनली सारे घरों में ही एक अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए जाते हैं, अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए जाते हैं। और ये जो अंडरग्राउंड टैंक्स वहां पे बनाए जाते हैं, इन टैंक्स को वहां पे बोला जाता है टंकास, और इन टंकास में ये वो पानी को स्टोर करते हैं। और ये जो टंकास बनाए जाते हैं ना, ये बहुत बड़े साइज के होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि एक टंका का जो साइज होता है वो एक बहुत बड़े कमरे जितना इसका साइज होता है। जैसे कि 6.1 मीटर ये डीप होता है, 4.27 मीटर लॉन्ग होता है एंड 2.44 मीटर ये वाइड होता है। मतलब जितना एक रूम का साइज होता है उतने साइज का ही ये एक टंका बनाया जाता है, या फिर उससे भी बड़े साइज का ये टंकास बनाते हैं। और ये वाले जो टंकास होते हैं इनको फिर कनेक्ट किया जाता है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ। होता क्या है, अब जो ऐसे घर होता है कोई, ठीक है, घर में ऐसे कई बार ये जो टंकास बनते हैं ना, इसको ये जो कोर्टयार्ड होता है, कोर्टयार्ड में भी बनाया जाता है, कोर्टयार्ड में अंडरग्राउंड टंकास बनाए जाते हैं। तो ये जो घर है, घर की ये जो छतें होती है, इनकी स्लोपिंग रूफ्स होती है, तो घर की छत का जो पानी होता है उसको पाइप्स के थ्रू डायरेक्टली इन टंकास के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो जब पानी बरसता है, तो पानी जब बारिशें होती है, बारिश का जो पानी होता है वो पाइप्स के थ्रू इन टंकास में आकर स्टोर हो जाता है, तो इसी पानी को फिर बाद में यूज किया जाता है। अब बारिश का जो पहला पानी होता है ना, फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन, इसको यूजुअली कलेक्ट नहीं किया जाता। क्यों नहीं कलेक्ट किया जाता, क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा गंदगी होती है। तो जो पहली बारिश होती है, पहली बारिश से वो गंदगी साफ होती है, तो माना जाता है कि जो पहली बारिश का पानी होता है वो इतना साफ नहीं होता। आपने कभी देखा होगा, जो कभी कभार ना एकदम से थोड़ी सी बारिश होती है, बूंदाबांदी टाइप, तो उससे क्या होता है, जो गाड़ियां वगैरह बाहर खड़ी होती है ना, तो उसके ऊपर मिट्टी सी जम जाती है। लेकिन वही अगर बहुत तेज बारिश होगी, बहुत ज्यादा बारिश होगी, तो वो वही गाड़ियां जो है वो साफ हो जाएगी, उन पर मिट्टी जमेगी नहीं। इसका रीजन क्या है, इसका यही रीजन है कि जो पहली बारिश होती है ना, तो उसके साथ इन्वायरमेंट की गंदगी, जो मिट्टी, धूल मिट्टी, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो भी उस पानी के साथ मिक्स होकर आते हैं। इसीलिए जो स्टार्टिंग वाली बारिश होती है उससे मिट्टी जम जाती है, लेकिन उसके बाद जो बारिशें होती है उससे वो साफ हो जाता है सारा कुछ। इसीलिए यहाँ पे जो पहली बारिश होती है उसका पानी यूजुअली इकट्ठा नहीं किया जाता, लेकिन उसके बाद वाली जितनी भी बारिशें होती है उसका सारा का सारा पानी टंकास में इकट्ठा कर लिया जाता है। अब जब तक दोबारा बारिशें नहीं होती तब तक वही टंकास का पानी जो स्टोर किया हुआ है उसी को वो लोग यूज करते हैं। और कभी कभार क्या होता है, समर्स में जो बाकी के पानी के सोर्सेज होते हैं वो भी ड्राई अप हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो उस केस में टंकास का जो पानी स्टोर किया होता है बारिश का, उसको यूज किया जाता है। रेन वाटर को पल्लर पानी भी बोला जाता है कुछ कुछ जगह पे। और ये जो बारिश का पानी होता है ना, ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है नेचुरल वाटर की। और बहुत सारे घरों में तो ऐसा होता है, जो रूम्स होते हैं ना, अंडरग्राउंड टंकास बना होता है, जैसे ये अंडरग्राउंड टंकास है, तो इन टंकास के साथ ही अंडरग्राउंड इस रूम्स बना लेते हैं, जिसकी दीवारें टंकास के साथ एडजॉइनिंग होती है, बिल्कुल इसके साथ वो रूम्स बना लेते हैं, सो दैट कि गर्मियों में इनके जो साथ वाले ये कमरे हैं ना, ये ठंडे रहें। क्योंकि टंकास है, टंकास के अंदर पानी भरा रहता है, तो उसके साथ वाला जो रूम होगा वो भी ऑटोमेटिकली ठंडा ही रहेगा। अब समर्स में अगर राजस्थान वाली साइड हम
बात करें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो उस गर्मी से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं, इसके साथ जो अंडरग्राउंड टंकास होते हैं उसके साथ रूम्स बनाकर वहाँ पे रहते हैं। ये फिर काजा विलेज में एक कुल की पिक्चर दे रखी है। ये इन्होंने ये कुल बनाया हुआ है। यहाँ पे कुल क्या है, एक सर्कुलर विलेज टैंक है। तो पूरे विलेज का ये टैंक बनाया हुआ है। इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है जब बारिशें होती है, और उसके बाद जब लोगों को पानी की ज़रूरत होती है तो इसका पानी छोड़ दिया जाता है, जो कि लोगों के घरों तक पहुँच जाता है और लोगों की वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी पूरी हो जाती है। अब बात करते हैं मेघालय के शिलोंग की। अब शिलोंग में बारिश बहुत कम होती है, और वहीं शिलोंग से तकरीबन 55 किलोमीटर दूर पड़ता है मौसिनराम चिरापुंजी। मौसिनराम में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, हाईएस्ट रेनफॉल होती है वर्ल्ड की मौसिनराम में। और वहीं मौसिनराम से 55 किलोमीटर दूर जो शिलोंग है, जो कैपिटल है मेघालय की, वहाँ पे पानी की एक्यूट शॉर्टेज है। वहाँ पे हर एक हाउस होल्ड में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लगाया हुआ है। इसीलिए शिलोंग में जब बारिश होती है तो लोग जो है वहां पे पानी इकट्ठा कर लेते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू, और बाद में उस पानी को यूज करते रहते हैं। शिलोंग में 50 to 25% जो टोटल वाटर की रिक्वायरमेंट है लोगों की, वो रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग से ही पूरी होती है। आज की डेट में अगर हम वेस्टर्न राजस्थान की बात करें ना, तो अनफॉर्चुनेटली वहां पे क्या है, वहां पे लोगों ने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो लगाना है वो बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि वहां पर पहुंच गई है इंदिरा गांधी कैनाल। तो इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू सारा साल लोगों को पानी सफिशिएंट क्वांटिटी में जो पानी है वो दिया जाता है। अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि पानी तो बहुत है, अब पानी को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए वहां पे लोगों ने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना बंद कर दिया है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रेन वाटर हार्वेस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको टैप वाटर का जो टेस्ट है ना वो अच्छा नहीं लगता, उनको टैप वाटर पीने में अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो पीने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू जो पानी इकट्ठा करते हैं उसी पानी को यूज करते हैं पीने के लिए, क्योंकि उनको टैप वाटर अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी भी हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज है, अर्बन एरियाज है, जहाँ पे कि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करी जाती है। वहां पे लोग, कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे कि लोग अभी भी पानी को इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं, कंजर्व करते हैं। यहाँ पे कर्नाटका के मैसूरू डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है गेंदाथूर। तो ये एक बहुत ही रिमोट बैकवर्ड सा विलेज है, इसकी स्टोरी दे रखी है। तो इस विलेज में हर एक जो घर है ना उस पे रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया हुआ है। उनकी जितनी भी वाटर की जरूरतें हैं वो इसी जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पानी होता है इसी से पूरी होती है। वहां पे तकरीबन 200 घर है जिन्होंने ये जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है। नीचे एक पिक्चर दे रखी है। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, कई बार क्या करते हैं, ये जो 2-3 घर होते हैं वो मिलकर एक बड़ा सारा टंका बना लेते हैं, और उस टंका से में पाइप्स के थ्रू वो पानी डाल लेते हैं। 2-3 घरों के छत का पानी उसमें स्टोर कर लेते हैं, और जब पानी नहीं होता तो उस टंका से वो पानी को यूज कर लेते हैं। घर की जो भी पानी की रिक्वायरमेंट्स होती है उसको पूरा कर लेते हैं। अब ये जो गेंदाथूर विलेज है यहाँ पे एनुअली 1000 mm की प्रेसिपिटेशन होती है, और ये जो बारिशें होती है इस बारिश का 80% जो पानी है वो इकट्ठा करते हैं। 10 फीलिंग्स में ये वो पानी इकट्ठा करते हैं, और उसके बाद फ्यूचर में जब एक बारिश होगी उसके बाद जब तक नेक्स्ट बारिश नहीं होती तब तक वो उन टंकास में जो पानी इकट्ठा किया होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, उसी पानी को वो यूज करते रहते हैं। फिर तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु इंडिया की पहली ऐसी स्टेट है जहां पे कि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना कंपलसरी है। हर घर में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना ही चाहिए। अगर कहीं किसी घर में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर नहीं है तो वो लीगली उसको पनिश किया जाता है, एज ए डिफॉल्टर उसको पनिश किया जाता है अगर कोई अपने घर में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर
नहीं लगाता उस केस में। अब देखो जो तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु में साउथ वेस्ट मानसून से बारिशें नहीं होती। जब रिट्रीट मानसून आता है तो उस टाइम पे तमिलनाडु में थोड़ी बहुत बारिश होती है, तो इसीलिए तमिलनाडु में पानी की जो शॉर्टेज होती है उसको पूरा करने के लिए पीने के लिए पानी को वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू पानी को स्टोर करते हैं और उसी पानी से अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की। ये मेघालय का है, 200 साल पुराना सिस्टम है। अब इसमें क्या होता है, इसमें वो बैम्बू पाइप्स के थ्रू जो पानी है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। इस तरह की ये बैम्बू पाइप्स होती है, तो ये बैम्बू पाइप्स के थ्रू पानी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एक बार में ये जो बैम्बू पाइप है, इस पाइप में ये जो पाइप दिख रही है ना, इस पाइप में एक बार में 18 से 20 लीटर पानी इसमें एंटर करता है और इसके फिर बहुत सारे आगे चैनल्स होते हैं और फाइनली जब ये हंड्रेड्स ऑफ मीटर पानी ट्रैवल करके फाइनली जब वो एक जगह पे पहुंचता है तो वहां पे ये 20 to 80 ड्रॉप्स पर मिनट की स्पीड से ये पानी जो है वो प्लांट को वहां पे मिलता है। काइंड ऑफ ड्रिप इरिगेशन यहाँ पे होती है। अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो बैम्बू इरिगेशन हमने देखा ना, ये बैम्बू की जो पाइप्स है इसके आगे बहुत सारे चैनल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है तो यहाँ पे आके फिर पानी डिवाइड हो जाएगा जो दो चैनल्स में, कुछ पानी इस साइड चला जाएगा, कुछ पानी इस साइड चला जाएगा और यहाँ पे जाकर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जाकर फिर से पानी डिवाइड हो रहा है, कुछ पानी इस साइड को डाइवर्ट हो जाएगा, कुछ पानी आगे चला जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे डाइवर्टिंग चैनल्स बने हुए होते हैं और इन चैनल्स के थ्रू जो पानी है वो अलग अलग ब्रांचेस के थ्रू पानी डाइवर्ट होता जाता है और फाइनली जब वो पानी फाइनल फील्ड तक जिस जगह तक पहुंचाना होता है वहां तक जब पानी पहुंचता है तो वहां पे जाकर फिर इसके जो चैनल्स है उनको कम कर दिया जाता है। इसकी जो डाइवर्जेंस होती है पानी की, वहां पे जाकर पानी की डाइवर्जेंस कम कर दी जाती है और यहाँ पे क्या होता है, फिर अल्टीमेटली जब पानी लास्ट पहुंचता है तो यहाँ पे एक जैसे ये पाइप है, इसके थ्रू पानी जा रहा है तो इस पाइप में कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे प्लांट्स होते हैं वहां पे छेद कर दिए जाते हैं और इसके थ्रू फिर ड्रॉप ड्रॉप पानी जो प्लांट है, प्लांट की रूट्स तक पहुंचता रहता है। अगर रास्ते में कोई रोड आ जाती है, अब ये जो पाइप का सिस्टम, बैम्बू पाइप्स का जो सिस्टम बनाया हुआ है, अगर रास्ते में कोई रोड आ जाती है तो उस केस में क्या करते हैं, ये ऊपर से ये बैम्बू पाइप्स निकाल देते हैं। रोड के नीचे रोड होती है और उस रोड के ऊपर से ये बैम्बू पाइप्स निकाल देते हैं सो दैट कि ट्रैफिक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। राइट, तो इसके साथ ही चैप्टर 3 खत्म होता है। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।